वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ बिना देरी के। तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहले मैंने बताया आपको कि दोनों मेथड को हम लोग सीख लेंगे। एक तो पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन। तो दोनों मेथड को पहले अच्छे से सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे। ठीक है, ताकि मेथड आपको क्लियर हो जाए, तो क्वेश्चन बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी के सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और एक चीज और मैंने बताया था कि क्वेश्चन को बनाने से पहले चेक कर लेना 1/1 और ये 1 क्या हो रहा है? -1। ठीक है, 1/1 और ये होगा 1/-1। तो दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है मतलब कौन सा कंडीशन है भैया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन ही क्या होता है? सॉल्व होता है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि में आते हैं। तो यहाँ पास सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन दैट, पेपर में आपको लिखना कैसे वो भी ध्यान से देख लो। तो गिवन दैट में आप लोग दोनों इक्वेशन को लिख लोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को आपको उठाना है। यहाँ तो किसी को भी उठा सकते हैं, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन टी को। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से किसी भी एक का वैल्यू निकालें। किसी भी एक का मतलब दो है, एक तो x है और एक तो y है ना। तो x को मैं अपनी जगह पे रखता हूँ, x की जगह पे 4 का हो जाएगा 4 माइनस वाई, इधर आगे क्या बनेगा आपका? प्लस वाई। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन, हमने y को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का तो काम हो चुका है क्योंकि हमने उसी को लिया है। इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे तो इसको रखेंगे कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 पे। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट और भी लिख सकते हो चीजें। ऑन पुटिंग x या फिर ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से भी ऐसा बुक में लिखा रहता है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपने हिसाब से आप अरेंज करके लिख सकते हो। क्या लिखना है कि x का वैल्यू हमको कहाँ रखना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x का वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई। तो चेंज करेंगे, x की जगह पे आएगा 4 प्लस वाई, x की जगह पे 4 प्लस वाई, y का y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखो, जो x का वैल्यू है पूरा क्या हो चुका है? प्रतिस्थापित हो चुका है, मतलब चेंज हो गया है, सब्स्टिट्यूट इसमें y के टर्म्स में। ठीक है, y के टर्म्स में क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब इसको सॉल्व करना आसान है। ये हो जाएगा 4 का 4, y और y क्या हो जाएगा आपका? 2y इज इक्वल टू 10। 2y का 2y, 10 का 10, अब ये प्लस को इधर आगे क्या होगा? -4, 2y, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/2। तो y इज इक्वल टू 2 से 6 पे डिवाइड कितना आएगा? 3। तो ये रहा y का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब इसको y का जो वैल्यू है 3 आ चुका है। अब हमको निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, तीनों में आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग रखेंगे किसमें? 3 पे, क्योंकि ये बहुत छोटा है।
यहाँ पे लिख सकते हैं हियर x इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई। तो x का रहेगा x, 4 का 4, y का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 3 7। तो लास्ट में लिखेंगे आंसर x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। इस तरीके से बनेगा। तो क्या किया है हमने, ध्यान से सुन लो। समीकरण एक या दो किसी में से एक को लेंगे और वहां से एक का वैल्यू मतलब x या y में से किसी भी एक को इधर रख के बाकी सबको ट्रांसफर। जैसे ही वैल्यू निकलेगा उसके बाद जैसे 2 को लिया है तो 2 को छोड़ के किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो हमने फर्स्ट में रखा तो x रिप्लेस हो गया, x क्या हो गया रिप्लेस किसमें, y में, 4 प्लस y में। फिर सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, जैसे ही y का वैल्यू आएगा तो तीसरे छोटे इक्वेशन पे रख देना, x का वैल्यू आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसको चेक करना है 7 और 3 कितना हो रहा है 10। तो देखो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 रखिए तो कितना आएगा 10, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4। और इक्वेशन तो है उसको सेटिस्फाई भी करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन given that 2x plus 3y is equal to 17, equation number first, x plus y is equal to 7, equation number 2। अब देखो यहाँ पास पहला इक्वेशन है और ये क्या है दूसरा इक्वेशन, आपका दोनों लिखा आ गया। तो दोनों में से थोड़ा इजी कौन सा लगा है, तो दोनों में से छोटा वाला ये है। तो अब किसको उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब दो वैल्यू है, एक तो x है और एक तो y है, दोनों में से किसी भी एक को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पास y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, y का y 7 का 7 प्लस x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x। अब इसके बाद ये कुछ नहीं बनेगा, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि दोनों में से एक को लेना है, एक को इधर रखना है। अब इस y को वैल्यू कहाँ रखेंगे, देखो हमको किसने लिया है 2 से, 2 को उठाया था तो इसको 3 को कहाँ रखेंगे 1, अब लिखेंगे ऑन पुटिंग किसका वैल्यू y, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 7 माइनस x इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पास इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। तो किसका मान है हमारे पास, y का मान। किसका मान है हमारे पास, y का वैल्यू है हमारे पास। तो ये लिखेंगे यहाँ पास 2x का x, 3 का 3, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पास आएगा 7 माइनस x इक्वल टू 7, y के जगह पे 7 माइनस x, बाकी सब चीज सेम। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका 2x का 2x, 3 7 सा 21, 3 7 सा 21 माइनस 3 इंटू एक्स 3x, और ये हो गया आपका 17। अब 2x का 2x क्लियर है। अब माइनस 3x लिखा है तो उसका आप लिख लेते हैं माइनस 3x, और ये आपका, चलो एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये 21 का 21 है, इसको यहीं पर रखते हैं, प्लस 17 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 17। ध्यान से देखो 21 का 21 क्लियर है, 17 प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस। अब माइनस 3x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस 3x, माइनस 6 इस तरफ गया तो क्या हो गया प्लस, प्लस का 2x इधर आके क्या हो गया माइनस। क्लियर है। अब 21 में से 17 जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 4, और 3x में से 2x जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया। क्लियर है। अगर इसको उल्टा बनाते तो ये माइनस ये प्लस होता और ये माइनस ये प्लस होता, ठीक है, फिर भी बनता, लेकिन ये थोड़ा इजी स्टेप है। क्या किया मैंने, माइनस 3x को उधर रखा, 2x उधर ले गया तो माइनस, प्लस 17 तक रखे क्या हो गया माइनस। ये आपको इजी समझ में आया होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इस x को कहाँ रखेंगे, अब सभी को पता है, तो बोलोगे सर इक्वेशन नंबर 3 पे। हियर
y इज इक्वल टू क्या है आपका 7 माइनस एक्स, तो y का y 7 का 7, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 4, तो 7 में से 4 का तो कितना आ गया 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो देख लो x प्लस वाई कितना आना चाहिए 7, तो 4 और 3 मिला के कितना आ रहा है 7, तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पर x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है 3। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बनाते हैं। गिवन दैट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, उसी के अकॉर्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है, चलो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों में से किसी भी एक को लेना है। देखो पहले को भी ले सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, नंबर ज़्यादा है, छोटे को ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। फिर से y का वैल्यू निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। हर बार ऐसा है, जरूरी नहीं है, अब क्वेश्चन ऐसा है इसलिए आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब 3 को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ऐसे भी लिख सकते हो और चेक कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ किसका, y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू क्या है 7 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट लगा लो ऐसे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो 4x माइनस y का वैल्यू क्या है 7 माइनस एक्स, ये माइनस बाहर रहेगा तो ब्रैकेट लगाएंगे 7 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि y के सामने क्या है माइनस है, इक्वल्स टू 30। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये रहेगा आपका 4x प्लस माइनस का माइनस 7 का 7, माइनस इंटू माइनस, ये होगा आपका प्लस, और x का x इज इक्वल टू 30। ये रहा 4x, ये प्लस का x 30 माइनस 7, इस तरफ आके क्या बनेगा आपका प्लस 7, 4 और 1 कितना हो गया 5x। देखो 4x है और एक और x है, तो आपके पास 4 पहले से है, एक x और कोई देगा तो कितना हो जाएगा 5x। 13 प्लस 7 कितना होगा 13 7 20, x इज इक्वल टू 20/5। तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। फिर से इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 पे। ये है y इज इक्वल टू कितना है 7 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 7, x का वैल्यू कितना आ गया 4, तो 7 में से 4 का कितना आएगा 3। आंसर लिखेंगे x का वैल्यू 4, y का वैल्यू फिर से क्या आ गया 3। तो देखो कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे, हमको इसको बनाने का प्रोसेस से। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गया होगा कि 2 इक्वेशन आपके पास रहेगा, 2 में से कोई भी एक पहले इजी वाले को लेना है। ठीक है, जिसको लेंगे उसको छोड़कर उस वैल्यू को उसमें रखना है। 2 को लिया हमने तो जिसमें रखा हमने 1 में, 1 को लेते तो किसमें रखते 2 में, फिर उसको सॉल्व करेंगे रिप्लेस करके, फिर उसके बाद जैसे ही आंसर आएगा उसको तीनों में से किसी में भी रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। यही जो मेथड है बनाने का उसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी बच्चे पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा शॉर्टकट बनाना चाहिए, लिखना कैसे आप लोग समझ गए। ये रहेगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड।
क्लियर है? तो अब देखो 3x माइनस वाई, अभी भी मैं इसको ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैथ्स का मतलब ही वही होता है जिसको हम लोग इजी तरीके से बना सकें, ठीक है? उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि हमको सॉल्व करना, तो सॉल्व हम लोग ऐसा करेंगे जिससे क्वेश्चन क्या लगे, इजी लगे, ठीक है? तो इसको भी लेकर हम बना सकते हैं, पहले को, दूसरे को भी लेकर हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाएंगे ऐसे जिससे क्वेश्चन क्या लगे, इजी। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब 3 है, कौन सा लिया हमने, 2 को लिया, तो किस पर रखेंगे, 1 पे। पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, क्लियर है? y का वैल्यू है तो 3 का 3 रहेगा, x माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ये रहेगा आपका 3x प्लस माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस x इज इक्वल टू 10। इसके बाद 3x और x कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 6 इक्वल टू 10 का 10, ये रहेगा 4x 10 माइनस 6, इधर आगे क्या बनेगा आपका, प्लस 6 4x, ये हो गया 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, फिर डिवाइड करोगे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4, फिर आ गया 4, क्या क्वेश्चन है भाई, x इज इक्वल टू 4, फिर x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, हियर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 6 का 6, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4, तो y इज इक्वल टू 6 में से 4 गया तो कितना आएगा, 2। चलो y का वैल्यू तो अलग आया, तो अब आंसर करके लिख लेंगे, x इज इक्वल टू कितना आया है, 4, तो y इज इक्वल टू कितना आया है, 2। अब आप बहुत सारे इक्वेशन को, 4 क्वेश्चन हमने टोटल सॉल्व कर लिए, तो चारों में कुछ तो समझ में आ चुका होगा कि 2 इक्वेशन रहेगा, एक से वैल्यू निकालना है, दूसरे में रखना है, उसको सॉल्व करना है, फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसी का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बनाते हैं इसको भी। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर में 2 इक्वेशन है, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। अब बनाने से पहले ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना कि यहाँ पास x का वैल्यू पहले से निकाला हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है ऐसा कि दे दिया रहता है और ये दूसरा है, तो ना ही इसमें निकालने की जरूरत है क्योंकि पहले से निकाल के दिया है। हमको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन 2 को लेना है। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 को मैं ले रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 50। आई होप समझ में आ रहा होगा। समीकरण 2 को मैंने उठा के रख दिया। अब देखो x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल के रखा है 3y माइनस 22, जो कि हमको पहले निकालना पड़ता था, वो अभी पहले से दिया है, ठीक है। ये होगा आपका x का वैल्यू 3y माइनस 22, ये x का वैल्यू प्लस y इक्वल्स टू 50। तो 3y प्लस वाई इसको एक साथ लिख लो, 15 का 15, ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 22, ये बनेगा आपका 4y, 5 और 2 7, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू आ गया 37/4। तो देखो 37/4 आया क्योंकि ये और कटेगा नहीं, तो यही रहेगा आंसर। अब ऐसा ही आया, क्या कर सकते हैं। अब y का वैल्यू है कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1, 2 पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रखो आंसर आएगा, ठीक है। 1 में इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 2 में रखते हैं क्योंकि छोटा नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, अपने पास y का वैल्यू x वैसे ही रहेगा, y का वैल्यू है 37/4 इज इक्वल टू 15, तो x का x 15 का 15 माइनस 37/4,
चलो ध्यान से बनाते हैं। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 15 चौक कितना हो जाएगा आपका 60, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 चौक 60, 37 का 37, तो x इज इक्वल टू उसको माइनस कर देते हैं। अगर ये होता 40 तो आंसर आता 20, ठीक है। 40 नहीं है, 3 और जाते हैं तो कितना आएगा 23, घटा भी सकते हो 60 माइनस 37, 10 में से 7 गया तो 3 कट जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 23 आ गया। ये रहा आपका 23/4, ये रहा x का वैल्यू। तो देखो ये भी सॉल्व हो चुका, आपके 2 इक्वेशन थे, दोनों को सॉल्व किया, x और y के वैल्यू निकाले। और जितना भी क्वेश्चन हमने बनाए कौन सा कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें x और y के सिर्फ एक एक वैल्यू आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर x इज इक्वल टू 23/4, y इज इक्वल टू 37/। तो आई होप आप सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उसको भी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई मिल जाएगा। ये रहे आपके होमवर्क, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपको पूरा सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसे कि 5 क्वेश्चन मैंने करा उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हो, आंसर तो वैसे आ जाएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन दिया है। हाँ, और कौन से मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने पढ़ाया है उसी मेथड से बनाना है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 लिखा है, वो कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया हुआ है। चलिए, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स वगैरह PDF वगैरह सब मिल जाए। अगर आप चाहते हैं हमको इंस्टा में फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।